हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम कवर करेंगे सीबीएसई एंड सारे स्टेट बोर्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज आईटीजेई फाउंडेशन एंड नीट फाउंडेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल रेलेवेंट क्वेश्चंस। बहुत से क्वेश्चंस कवर कराया जाएगा, राइट। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सारे एक्टिविटीज़ के बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे और डिफरेंट फाउंडेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो कवर्ड होंगे और हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक व्हाट इज केमिस्ट्री से। क्लास 10 के लेवल पे केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होना चाहिए उससे हम स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के बेसिक्स को सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 के हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू रियली अंडरस्टैंड क्लास 10 की केमिस्ट्री को समझने के लिए और फाउंडेशन को समझने के लिए, आईटीजेई नीट के फाउंडेशन, तो वो बेसिक्स भी बताया जाएगा एंड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे डिटेल में कवर होंगे। कुछ पॉइंट्स इस कोर्स के बारे में कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं और कैसे इसको हम डिफरेंटली हैंडल कर रहे हैं। ये आप देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टू ऑल एनसीईआरटी एंड सीबीएसई कॉन्सेप्ट्स। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी बहुत अच्छी से दी जाएगी और हम एसेंशियल केमिस्ट्री के फाउंडेशन को भी डेवलप करेंगे कि बैकग्राउंड नॉलेज क्या होनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड नॉलेज जो कि मिसिंग है या फिर वो उतनी अच्छे से कवर्ड नहीं है बुक्स में या डिफरेंट क्लासेस में, आपके प्रीवियस क्लासेस में, राइट। फाउंडेशन फॉर जेईई एंड नीट, या तो इसको ध्यान में रख के ये पूरा कोर्स बनाया गया है कि व्हाट इज द राइट फाउंडेशन फॉर जेईई एंड नीट इन क्लास 10। तो यहाँ पे हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखेंगे, क्लास 11th में और 12th में जो सीखना है वो नहीं सीखेंगे। हम क्लास 10 के इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे, डेप्थ में जाकर समझेंगे, ये फाउंडेशन होगा। और इसमें काफ़ी रिसर्च कर ये कोर्स बनाया गया है, राइट। तो बहुत सारे रिसर्च बुक्स, राइट, फ्रॉम यूएस यूरोप के बहुत सारे बुक्स, लेक्चर्स, रिसर्च पेपर्स को ध्यान में रख के उनसे कंटेंट लेकर बहुत बनाया गया है ये, राइट। और इसमें आप देखेंगे जब आप इसमें कि हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट, और हम समझते हैं कि व्हेन वी से कि केमिकल रिएक्शन तो होता क्या है रियली में, वो क्लैरिटी आएगी, राइट। और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि आपको मेमोराइज करना पड़ता है, मगअप करना पड़ता है, तो वो नहीं होगा। हम बहुत सारे रूल्स देखेंगे, केमिस्ट्री के बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको पता लगेगा, जैसे सॉल्युबिलिटी रूल, कलर ऑफ कंपाउंड का रूल, ये सब एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, राइट, वीडियोज में, लेक्चर्स में। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए आप, वाई रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उसका एक्सप्लेनेशन होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। सब कुछ मेमोराइज नहीं करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप उसकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें यही होगा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। जब क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पे आते हैं तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर्ड होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, ऑल एक्टिविटीज कवर्ड होंगे और एक्टिविटीज के बिहाइंड का केमिस्ट्री क्या है उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि वैसा क्यों हुआ। अगर हमें एक्टिविटी नहीं करना हो तो क्या हम केमिस्ट्री के नॉलेज से बता सकते हैं कि यही होगा, तो ये बातें बताई जाएगी। ग्रुप एक्टिविटीज कवर्ड होगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो भी रेलेवेंट है वो रहेगा, सैंपल पेपर, एग्जाम्पलर, इन सब के क्वेश्चंस होंगे, जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सब लिए रहेंगे। और जेईई और फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में, लेक्चर 1 में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री और इसका एक डिफरेंट डेफिनेशन, नया डेफिनेशन, यूनिक डेफिनेशन आपको मिलेगा कि कैसे इसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट के टर्म में कैसे केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, क्योंकि यही बेस होगा, फाउंडेशन होगा आगे के सारे चैप्टर्स के लिए। और कुछ केमिस्ट्री का बेसिक्स को हम क्विकली रिवाइज करेंगे, लाइक मैटर, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, राइट,
एटम्स मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज क्लास 10 की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट मैटर्स आर मेड ऑफ एंड हाउ दे चेंज। 2 पॉइंट इसमें बताई जा रही है। पहला, व्हाट मैटर्स आर मेड ऑफ, देखो, एंड दूसरा क्या है, हाउ दे चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को समझने के लिए कि व्हाट आर दे मेड ऑफ। तो जो व्हाट दे आर मेड ऑफ है, ये पार्ट है, ये क्या, इससे क्या पता लगता है हमें, प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट दे आर मेड ऑफ। ओके, दूसरी पॉइंट क्या है, हाउ दे चेंज। चेंज की बात हो रही है, बेसिकली यहां पे बात हो रही है कि कैसे चेंज होकर कोई नया सब्सटेंस बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस की बात हो रही है यहां पे। न्यू सब्सटेंस बनेगा तो ऑफ कोर्स उनकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होगी, राइट। तो न्यू प्रॉपर्टी, ये देखो। तो केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ व्हाट मैटर्स आर मेड ऑफ, किससे बने हैं वो, उससे उनकी प्रॉपर्टी का पता लगता है। एंड देन हाउ दे चेंज, चेंज होकर नए सब्सटेंस कैसे बनते हैं, नए सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी कैसे बनते हैं। एक और डेफिनेशन है केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहां पे क्या बात कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जो कि अपने क्लास 9 में पढ़ा है। एंड द वे दे रिएक्ट और इंटरैक्ट विथ ईच अदर, राइट। दोनों डेफिनेशन एक ही है बट कॉम्प्लेक्सिटी या लेवल अलग अलग है, राइट। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। सेम, किससे बने हैं वो, जिससे प्रॉपर्टी का पता लगता है। दे आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वो किससे बने हैं, इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बने हैं। एंड हाउ आर दे अरेंज्ड, राइट। ये जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होगी उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, हाउ आर दे अरेंज्ड, ये पार्ट है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, they are made of atoms and molecules and how they are arranged, and this arrangement of atoms and molecules determine the property of matter. Second part क्या है, how they change, how new substances are formed, right, that is formed by interaction of atoms and molecules. and atoms and molecules का interaction कैसे होता है, rearrangement में। क्या होता है, basically जो भी arrangement होगी वो rearrangement होगा, एटम्स मूव करेंगे, किस न्यू अरेंजमेंट फॉर्म करेंगे, राइट। तो इनकी स्टडी जो व्हाट आर दे मेड ऑफ एंड व्हाई दे चेंज, ये केमिस्ट्री है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये देखो आप एग्जांपल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस दे फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। देखो आप, तो ये क्या है, HCl, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये वाटर है H2O, वाटर, और ये सॉल्ट NaCl, जो टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, राइट, जो हम खाने में यूज करते हैं। तो ये NaCl और सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। ओके, ये एसिड है। इस एसिड की प्रॉपर्टी क्यों है वैसी जैसी है, राइट। जो भी इसकी प्रॉपर्टी है क्यों है, वो हमें पता लगता है जब हम समझते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम से बना है, राइट। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी ऐसी क्यों है, क्योंकि ये सोडियम एटम, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम से बना है और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में बना है, राइट। तो सारे जो यहाँ पे कंपाउंड या आप मैटर देख रहे हो, राइट, सॉल्ट, वो किससे बने हैं, सोडियम और क्लोरीन से, सोडियम क्लोराइड बना है। तो किससे बने हैं, इसकी स्टडी एंड चेंज। ये चेंज क्या हो रहा है, आप देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से के साथ मिलके वाटर और सोडियम क्लोराइड बनाया या सॉल्ट बनाया, राइट। तो इसमें क्या हुआ, ये देखो आप, ये सब क्या बने हैं, ये सब न्यू सब्सटेंस है,
ये सब क्या है? दे आर न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना या चेंज होना, इस राइट, इन सब की स्टडी, चेंज की स्टडी या न्यू सब्सटेंस की स्टडी, ये भी केमिस्ट्री है। तो हम इसमें दो बातें कर रहे हैं। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ व्हाट मैटर्स आर मेड ऑफ एंड हाउ दे चेंज, यही है पूरी की पूरी केमिस्ट्री, राइट। और इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन को हाई लेवल पे समझे तो इसमें वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो स्टडी ऑफ atoms and molecules and their arrangement and how they react or interact to make new substance with new property, right? इस बात को आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ लिया है। और ये न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बना है। ये देखो आप, NaCl क्या है? टेबल सॉल्ट, जिसको आप खाते हुए टेस्टी एंड सॉल्टी होता है। और बना किससे? एसिड से। एसिड क्या होता है? उसको आप स्किन पे रखोगे तो बर्न करेगा, राइट, बहुत ही हार्मफुल है। इस एसिड को आप कंज्यूम तो कर ही नहीं सकते। सिमिलरली बेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी इरिटेशन कॉज करेगा आप स्किन पर रखोगे तो, राइट, इसको भी कंज्यूम नहीं कर सकते। इससे इसकी प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे देखो सॉल्ट की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट है, हम खाते हैं। सिमिलरली वाटर, राइट, सोर्स ऑफ लाइफ बोलते हैं इसे, राइट, हार्मफुल नहीं होता। ये दोनों हार्मफुल थे, इससे दो बने जो कि सोर्स ऑफ लाइफ है एंड इट मेक्स आवर फूड सो टेस्टी एंड सॉल्टी। तो चेंज में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज बनते हैं, और इन सब की स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। फ्यू मोर एग्जांपल्स आप देख लो। जैसे बर्निंग ऑफ वुड भी एक चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, इसकी स्टडी भी, ये सब एग्जांपल्स है। ऐसे चेंज की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। रस्टिंग, आयरन से रस्ट होता है, ये जो चेंज हुआ, राइट, इसकी स्टडी केमिस्ट्री हुई। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन बताते टाइम मैं मैटर यूज कर रहा था, एटम्स, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, राइट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, राइट। बट फिर भी मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा कि फुल क्लैरिटी के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। बहुत जरूरी है क्योंकि ये फाउंडेशन है जो आगे हम सारे रिएक्शंस, फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने बोला था क्या? मैटर, राइट, कि मैटर, राइट, व्हाट इज मैटर, राइट? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जिसमें भी मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड हैज वॉल्यूम, जिसमें मास है और जिसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो बेसिकली एवरीथिंग दैट यू सी और फील अराउंड योरसेल्फ इज मैटर, राइट। पेन मेरे हाथ में, राइट, फैन, चेयर, घर, बाइक, इनफैक्ट मिल्क, वाटर, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। गैस, समटाइम्स इनविजिबल गैस होते हैं बट आपको फोर्स फील हो सकता है, राइट, जब हवा तेज होती है, राइट। तो गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं। तो गैस, सॉलिड, लिक्विड और सब कुछ जो आप देखते हो वो मैटर है, राइट। और ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में होते हैं। अगेन ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, ओके। और अब देखो मैटर जब बोलते हैं तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं मैटर। ये देखो, दे कैन बी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जो सारे एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा जो पीरियोडिक टेबल में होता है, राइट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एल्युमिनियम, राइट, आयरन, बोरॉन, बहुत सारे हैं, राइट, सिल्वर। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, राइट, ये सारे। और ये क्या है? 118 एलिमेंट्स क्या है? ये सब्सटेंस है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। ये क्या है? सब्सटेंस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके।
बेसिकली आपको मैं ये बता दूं कि एलिमेंट एंड कंपाउंड को हम सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन into simpler substance that cannot be broken into simpler substance by chemical process। यहां पे हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं, राइट। केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से इसको हम और फर्दर सिंपलर ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आयरन है, आयरन को ब्रेक करके कुछ और सिंपल नहीं बन जाएगा, आयरन ही रहेगा बाय एनी केमिकल प्रोसेस, राइट। सिमिलरली कुछ भी लो, एल्युमिनियम लो, एल्युमिनियम लिया उसको कुछ भी केमिकल प्रोसेस करेंगे तो इससे हम सिंपलर सब्सटेंस नहीं बना सकते। आयरन से आप Fe होता है, Fe से FeO बना सकते हो, राइट। कुछ फेरस ऑक्साइड बना सकते हो, फेरिक ऑक्साइड बना सकते हो, बट वो सिंपलर नहीं होगा, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया आपने, इसको आप सिंपलर नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है, राइट, कि सब कुछ जो बना है, जो सारे मैटर देख रहे हो, राइट, वो सब के सब इसी 118 एलिमेंट से बने हुए हैं, राइट। इनफैक्ट हम, आप, राइट, या आप जो भी देख रहे हो, राइट, ऑन अर्थ, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज मेड ऑफ 118 एलिमेंट्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, 118 एलिमेंट से ही सब कुछ बने हुए हैं। एंड नॉट जस्ट ऑन अर्थ, आउटसाइड अर्थ, हमारे सोलर सिस्टम में जो भी है, हमारे गैलेक्सी में जो है, बियॉन्ड गैलेक्सी जो यूनिवर्स में जो भी है, राइट, सब के सब वो 118 एलिमेंट्स से ही बने हैं। एवरीथिंग इज मेड ऑफ 118 एलिमेंट्स, राइट। एवरीथिंग is made of these 118 elements only, right? इसी से बनेंगे, इसी से सब कुछ बन जाएगा, ओके। और एक और पॉइंट है, इस 118 एलिमेंट्स में, राइट, जो 94 है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, राइट। नेचर में 94 ही होता है, बाकी जो 24 है उसको साइंटिस्ट ने लैब में बनाया हुआ है। वो इंट्रांजिएंट्स होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, वो कुछ सेकेंड या समटाइम्स लेस देन सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद वो एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं। बट पॉइंट ये, सारे के सारे यूनिवर्स जो बने हैं वो 118 एलिमेंट्स से ही बने होंगे, कुछ भी बाहर के एलिमेंट नहीं होंगे, राइट। इसी में से कुछ एलिमेंट से वो बने होंगे, ओके। अब देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड अगेन एग्जांपल से सीखते हैं पहले, जैसे वाटर H2O, राइट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3, राइट, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये सारे क्या है, वो सब कंपाउंड है, राइट। तो कंपाउंड क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन दे फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होगा, टू डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, राइट। अपने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों कंबाइन किए, वाटर बन गया, ये देखो। एंड टू और मोर बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही होंगे, राइट, दो या दो से ज्यादा ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट आएंगे, 4 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट आएंगे। बट डेफिनेशन क्या है, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड दे फॉर्म कंपाउंड, ओके। ये कंपाउंड हो गया। देखो इसमें डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, राइट। एक और एग्जांपल ले लो आप, H2SO4, देखो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, राइट। तो ये कंपाउंड हो गए, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म कंपाउंड, ओके। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो आप। एक पहली चीज, कंपोजिशन जो होगी,
कंपोजिशन वो फिक्स्ड होगी। इसका मतलब क्या है? जैसे CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने, राइट। आप किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड लो तो उसमें क्या देखोगे? कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2 है। ये देखो, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। और ये अमोनिया है तो इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, राइट। तो ये कंपोजिशन फिक्स्ड है, या जो रेशियो है एलिमेंट्स का, जिस तरह वो कंबाइन हुए हैं वो फिक्स्ड रहेगा। ओके। और क्या होती है प्रॉपर्टीज की? कि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट दैन द एलिमेंट्स दे आर मेड ऑफ, राइट। अगर देखो वाटर बना है, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो जो वाटर की प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन से भी डिफरेंट होगी, ऑक्सीजन से भी डिफरेंट होगी। ये एक न्यू सब्सटेंस बन गया, इसलिए इसको सब्सटेंस देखो आप बोलते हैं, राइट। सब्सटेंस, ये इसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग सब्सटेंस जो कि एलिमेंट थे, उन्होंने कंबाइन किया, उन्होंने H2O बनाया, इज अ न्यू कंपाउंड, और ये एक नया सब्सटेंस बन गया, इसकी नई प्रॉपर्टी होगी, राइट। तो इसमें दे आर न्यू सब्सटेंस, दे आर डिफरेंट सब्सटेंस देन देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जिस एलिमेंट से वो बने हैं उससे डिफरेंट सब्सटेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ओके। और हमने इस पे यहां क्या बोला था? कैन नॉट बी ब्रोकन। ये देखो, कैन नॉट बी ब्रोकन, तो इसमें केमिकल प्रोसेस है, इट कैन बी ब्रोकन। कंपाउंड को आप, इट कैन बी ब्रोकन, राइट। ओके, थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले मिक्सचर के बारे में, राइट। ये तो सब्सटेंस हो गए जिसकी एलिमेंट या कंपाउंड है, और मिक्सचर होता है बेसिकली किसी भी सब्सटेंस को, सब्सटेंस मतलब एलिमेंट और कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड को आप लेकर मिक्स करो, मिक्स कर दिया, उसको मिक्सचर बोलते हैं। इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, राइट। न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे आपने पानी लिया, पानी में शुगर डाला, घोल दिया, वो एक मिक्सचर है। आपने सैंड लिया, सीमेंट लिया, दोनों को मिला दिया, वो एक मिक्सचर है, राइट। तो मिक्सचर में क्या है कि कंपोजिशन फिक्स हो, ये जरूरी नहीं है। इनका कंपोजिशन फिक्स हो, ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपने होमोजीनस एंड नॉट होमोजीनस की बात करते हैं, राइट। बट अगेन आपने एक पानी लिया, एक पानी बॉटल में लिया, उसमें शुगर मिलाया, अच्छे से मिला दोगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन होमोजीनस हो जाएगा, फाइन। बट अगर कोई किसी और ने, राइट, किसी और ने शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन बनाया है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का मैच करे, राइट। डिफरेंट सोर्स से लोगे तो वो मैच करे या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो कंपोजिशन इसमें आप बोल सकते हो कि फिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। दूसरी बात है जो इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होती है वो रिटेन होता है। इसका मतलब क्या है? अगर हमने शुगर को पानी में डाला है तो उसमें शुगर की भी प्रॉपर्टी है, वाटर की प्रॉपर्टी है। तो 2 ही पॉइंट है, कंपोजिशन का इसका कुछ फिक्स नहीं होता, एंड प्रॉपर्टी ये रिटेन करती है, अनलाइक कंपाउंड जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं और प्रॉपर्टी वो रिटेन नहीं करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इसमें प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं, मतलब इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनेंगे, न्यू सब्सटेंस नहीं बनेंगे इसमें, राइट। और मिक्सचर की हम बात नहीं करेंगे। मिक्सचर में क्या कोई केमिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, राइट। इसीलिए क्लास 10 में हमारा जो फोकस होगा वो ज़्यादा एलिमेंट एंड कंपाउंड पे होगा, जो सब्सटेंस पे होगा, राइट। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक यूनिक होती है, राइट। और जब चेंज होते हैं, राइट, जैसे कंपाउंड बनता है, राइट, तो न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी, राइट। बट मिक्सचर केस में ना तो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, ना ही सब्सटेंस बन रहा है, तो मिक्सचर में ज़्यादा केमिस्ट्री है नहीं, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम ज़्यादा एलिमेंट एंड कंपाउंड की बात करेंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया, ओके। अब हम देखते हैं एक ओके, तो एटम क्या होता है? एटम इज बेसिकली बिल्डिंग, इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग, राइट। सब ज्यादा उसका मतलब एटम को ही बोलते हैं
आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, जो एटम होता है, सब कुछ जो बना हुआ है इनफैक्ट यूनिवर्स में वो एटम से बना है, एलिमेंट भी एटम से ही बना हुआ है, राइट। इनफैक्ट जो आप देखो जैसे आयरन लिया, राइट, तो आयरन का एक रॉड लिया, वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बना हुआ, उसको एटम बोलते हैं, राइट। तो हर जितने आप एलिमेंट देख रहे हो उनके इक्विवेलेंट, राइट, एटम्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम होगा, राइट, हीलियम का एक एटम होगा, एल्युमिनियम का एक एटम होगा, राइट, आयरन का एक एलिमेंट होगा। जितने भी 118 आपने एलिमेंट देखा है, वैसे ही यूनिवर्स में 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है। पूरे यूनिवर्स में आप बोल सकते हो कि 118 डिफरेंट एटम्स है। हर एटम के इक्विवेलेंट एक एलिमेंट है, राइट। जो हाइड्रोजन का एटम होगा उससे हाइड्रोजन बना हुआ है, हाइड्रोजन एलिमेंट बना है। जो हीलियम का एटम है उससे हीलियम एलिमेंट बना है। जो एल्युमिनियम का एटम है उससे एल्युमिनियम एलिमेंट बना है। तो हर एलिमेंट एक यूनिक एटम से बना हुआ है। 118 एलिमेंट्स देख रहे हो तो ये 118 यूनिक और डिफरेंट एटम से बने हैं, ओके। इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इज एटम, ओके। तो देखो सारे ये एटम से ही एलिमेंट बने हैं, एलिमेंट से ही कंपाउंड बने हैं, राइट। जो बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक जो स्ट्रक्चर है, टाइनीस्ट पार्टिकल है, राइट, एलिमेंट का, वो एटम है। एटम्स से हम एलिमेंट बने, राइट। और इसी एलिमेंट जब दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। तो सारे सब्सटेंस इवेंचुअली किससे बन रहे हैं? एटम से ही बन रहे हैं। मिक्सचर तो क्या ही है, मिक्सचर में तो आप एलिमेंट या कंपाउंड या दो एलिमेंट को बस मिला देते हो, उसको मिक्सचर बोलते हैं, राइट। तो सब कुछ, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग इज नथिंग बट एटम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए एटम को थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि एटम काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एटम मैंने बोला कि बहुत ही टाइनी होता है, राइट। कितना टाइनी होता है, राइट, ये कैसे समझे? तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, राइट, हाइड्रोजन एटम, राइट, तो इसके रेडियस का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, राइट। इसको इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, राइट। 10⁻⁻10 मीटर मैं बोलूँ तो क्या समझ में आएगा आपको, राइट। इसको समझने के लिए देखो, आप अगर एक पेपर लिया, राइट, नॉर्मल पेपर लिया, जैसे मैं ये लिया, राइट। इस पेपर का जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये देख रहे हो आप, पतला सा थिकनेस, ये, राइट। तो पेपर का थिकनेस, राइट, नॉट लेंथ और विड्थ, तो ये थिकनेस है, राइट। उस थिकनेस में आप 10⁻6, राइट, 10⁻6 या 10 लाख, राइट, 10 लाख हाइड्रोजन का एटम आप पाइलअप कर सकते हो, राइट। जो ये देखो, अगर मैं बात करूं थिकनेस ऑफ पेपर इज मोर देन 10 लाख या 1 मिलियन हाइड्रोजन एटम स्टैक टुगेदर। अगर मैं हाइड्रोजन एटम को एक के ऊपर दो ऐसे रखते जाऊं, राइट, ऐसे रखते जाऊं, और अगर 10 लाख एटम्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो भी जो पेपर का थिकनेस है वो उससे बड़ा होगा। तो आप समझ सकते हो कितनी छोटी बात हो रही है, कितनी छोटे लेंथ की बात हो रही है, राइट। टाइनीएस्ट दैट यू कैन इमेजिन, राइट। इनफैक्ट उससे भी छोटा होगा वो। तो ये होती है एटम की कहानी। एटम का साइज इस टाइप का होता है, बहुत छोटा। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कुछ नहीं होता, राइट। ये भी बने होते हैं प्रोटॉन। अगेन पढ़ा हुआ है आपने, बट क्विक रिवीजन जरूरी है क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे रिएक्शंस में, राइट। इलेक्ट्रॉन,
एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। ओके ओके, और स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का, कैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन होते हैं पार्ट ऑफ एटम। तो देखो आप ऐसे रिज्यूम कर सकते हो, सेंटर होता है, राइट, ये देखो इसमें ये अगर एटम है, राइट, तो एटम के सेंटर पे जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में चक्कर काट रहे होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ सेंटर पे है। और जो भी इसकी मास होती है, राइट, एक एटम की जो मास होती है वो इस न्यूक्लियस की वजह से होता है। मेजॉरिटी ऑफ द मास जो होता है वो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, जिसकी वजह से, और मास जो होता है एटम का कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में ही, राइट। तो एक बेसिक मॉडल है जो पता होना चाहिए, इसका आगे यूज होगा। ओके, तो हमने देख लिया मैटर, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एंड एटम, राइट। इसके अलावा एक और चीज हम देख लेते हैं, राइट। चलो वाइट ही ले लेता हूं मैं, या ग्रीन ले लिया, चलो। एक और देखते हैं, मॉलिक्यूल, राइट। मॉलिक्यूल क्या होता है? ओके, तो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल इज व्हेन two or more atoms combine, they form or they create molecules. Molecules क्या होंगे? Two or more atoms, they combine to form molecules. When they combine or bond, इसको bond भी बोलते हैं। Two or more atoms, they bond together to form molecule, और two or more atoms they combine together to form molecule, right? तो मॉलिक्यूल में एक तो समझ में आ गया कि इसमें एक से ज्यादा एटम्स के साथ में रहने की बात हो रही है। ओके, और मॉलिक्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है? मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कि इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, okay, so molecule exist independently, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट, इसको हम कवर करेंगे अभी। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, और आप यही बोल सकते हो, इसका एक ये भी होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड that can exist independently is molecule. ध्यान से सुनो आप, मैं क्या बोल रहा हूं। Smallest particle of an element and compound that can exist independently is molecule. वो atom नहीं है, atom cannot exist independently. अभी I am going to cover, but molecule क्या है? Element or compound that smallest possible particle of element or compound which can exist independently and contain, of course, all the properties of the substance. अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूं तो यहां पे लिख देता हूं फिर से, smallest particle of element or compound, right, that exist independently, that दो प्रॉपर्टीज है उसके, क्या? exist independently
and retain all the properties. Retain all properties. तो कंपाउंड एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और जिसमें सब्सटेंस की सारे प्रॉपर्टी हो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये 2 और मोर एटम्स जब कंबाइन करते हैं। ओके, तो देखो आप अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, तो H2O जो वाटर है उसका मॉलिक्यूल कैसा होगा? उसमें ये देखो आप, एक ऑक्सीजन का एटम है और 2 हाइड्रोजन का एटम है, राइट? इसमें मल्टीपल एटम्स, राइट? 3 एटम्स, एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का कंबाइन किया तो इससे क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना। इन 3 एटम से एक मॉलिक्यूल बना, राइट? तो मॉलिक्यूल में हमेशा क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जुड़े होंगे। मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, राइट? मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है। जैसे देखो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, राइट? मैंने क्या बोला था कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट? यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा, राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? ये कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 देखा होगा आपने, तो ये मॉलिक्यूल हो गया, राइट? 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन किया और एक मॉलिक्यूल बन गया, राइट? मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, बट एटम की फॉर्म में घूमते नहीं रहता है। ये कैसे घूमते रहता है या कैसे एग्जिस्ट करता है? 2 हाइड्रोजन का एटम साथ में बॉन्डेड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। तो एलिमेंट्स का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल होगा। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेंगे या आयंस के फॉर्म में रहेंगे, हम देखने वाले भी आगे। बट एटम्स दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट? मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के भी हो सकते हैं। जैसे इसका और एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो O2, H2, N2, ये सारे देखो सारे एलिमेंट्स है, राइट? Cl2, Br2, राइट? ये देखो सारे के सारे एलिमेंट्स है, बट ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। ये इसका एक एटम इंडिपेंडेंटली, इनके एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे बॉन्ड टुगेदर, दे कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल, वैसे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हमने देख लिया जो कॉन्सेप्ट्स क्लास 9 का, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10 के केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए, रिएक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। सब्सटेंस जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड क्या है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, राइट? ये सब पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ बता ही दूं, राइट? ये देखो, जब मैंने यूज किया, राइट, जब इन एटम्स कंबाइन और बॉन्ड टुगेदर, राइट, तो ये इसको बॉन्ड बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ये भी पता होना चाहिए, बॉन्ड। इसको हम केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड बोलते हैं। जो एक मॉलिक्यूल में, राइट, 2 एटम्स जिस फोर्स की वजह से, जिस वजह से भी वो साथ में है, कंबाइंड है, उसको बॉन्ड बोलते हैं, राइट? तो बॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना चाहिए, बेसिक्स है या क्लास 9 के कुछ वैसे की कॉन्सेप्ट्स है जो काफी यूज होने वाला है, जो कि फाउंडेशन है हमारे क्लास 10 की केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझने के लिए। ओके, ये पीरियोडिक टेबल है, ये बार बार आता रहेगा रेफरेंस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री को समझने के लिए। सारे एलिमेंट्स जो 118 एलिमेंट्स की हमने बात करी है, राइट, उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखा गया है और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, राइट, एक ग्रुप में सिमिलर होती है। तो ये हेल्प करता है हमें कि हमें बहुत ज़्यादा मेमोराइज ना करना पड़े, बहुत रट्टा ना मारना पड़े। इससे हमें बहुत सारे रूल्स पता लगते हैं, क्योंकि हम आगे देखेंगे, राइट? तो ये बार बार आएगा हमारे लेक्चर में, वीडियोस में, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवर कर लिया, क्या क्या हमने सीख लिया। हमने सीखा व्हाट इज केमिस्ट्री, और इसमें हमने क्या सीखा था
कि व्हाट मैटर्स आर मेड ऑफ एंड व्हाई दे चेंज। सारे के सारे जो मैटर है वो कैसे बने हैं और वो क्यों चेंज होते हैं, इसकी स्टडी केमिस्ट्री है। और उसका हमने डेफिनेशन एटम एंड मॉलिक्यूल के टर्म में भी देखा। और हमने क्या सीखा, हमने मैटर के बारे में सीखा, मैटर क्या है, सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, राइट। सब्सटेंस में क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर रिएक्शंस, राइट। एंड देन हमने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, राइट। एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, H2 को H2 लिखते हैं या O2 N2, बट आयरन या एल्युमिनियम को हम 2 नहीं लगाते हैं, तो वो सब हमने सीखा, राइट। एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने रिवाइज किया, ठीक है।